कितने सुंदर बादल हैं आकाश में। आप देखो, ये देखो, नीले नीले आकाश का कितना खूबसूरत है। और इसमें जो बादल, सफ़ेद बादल एकदम रुई की तरह फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, और उसके नीचे जो है बिल्कुल ओ, उतने गहरे नहीं और उतने सफ़ेद भी नहीं, थोड़े ग्रेइश कलर के बादल कैसे चल रहे हैं। और इधर देखिए कितना खूबसूरत ये दिख रहा आकाश है। ये छोटे छोटे ऐसे, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कोई विशाल नीला सागर हो और उस पे सफ़ेद ये छोटे छोटे आइसबर्ग तैर रहे हो। ओ दूर देखिए, एकदम उधर क्षितिज की ओर देखिए, वहाँ पे कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर में छोटे छोटे टापू हैं बिखरे हुए। वो देखिए उधर, वो कैसा एक बादल चल रहा है, कैसा उसका शेप चेंज हो रहा है, कितना खूबसूरत है। लॉकडाउन का ये तो फ़ायदा हुआ है दोस्तों, ये जितना भी प्रदूषण है इतना कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। ऐसा नीला आकाश तो मुझे नहीं याद आता मैंने कब देखा। बचपन में ज़रूर देखा था, या विदेशों में जहाँ पर पोल्यूशन कम है वहाँ देखने को मिलता है, हिंदुस्तान में तो नहीं मिलता है। कितना खूबसूरत। आप ये देखो, ये सफ़ेद बादलों के पीछे सूरज कैसे लुका छिपी कर रहा है, जैसे वो इन बादलों से कोई इनका एक खेल चल रहा हो कि कौन जीतता है। बादल कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास शक्ति ज़्यादा है, हम ज़्यादा घने हैं, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हम तुम्हारे ऊपर छा जाएंगे। और सूरज कह रहा है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मैं तुम्हें फिर भी तुमसे होकर, तुम्हारे गहरे जो बादलों का जो लेयर है उसमें से गुजर के मैं अपना प्रकाश चारों ओर फैलाऊंगा। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों ये सब। इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। आप यूं ही बैठे हो, पेड़ हो, पौधे हो, नीला आकाश हो, बहुत सारी हरियाली और बहुत सारी शांति। यदि इसे एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या करोगे। हम अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं ना, मोबाइल पे, लैपटॉप पे और टीवी पे का कितना समय व्यर्थ करते हैं, जबकि हमें सबसे ज़्यादा समय इस प्रकृति के साथ गुजारनी चाहिए। इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं और ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसकी खूबसूरती शुरू तो होती है जब आपकी आँख खुलती है और आपकी नज़र पड़ती है, वहाँ से शुरू होती है, मगर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। आप जितना भी देखो उसकी खूबसूरती और उतना ही बढ़ती चली जाती है और आपको उतनी ही इसके अलग अलग आयाम दिखते हैं। जैसे मैं आकाश देख रहा हूँ तो मुझे बादल दिख रहे हैं, और जब मुझे बादल दिख रहे हैं तो मुझे बादल कई किस्म के दिख रहे हैं। सफ़ेद दिख रहे हैं, कुछ उतने सफ़ेद नहीं हैं, कुछ काले से दिख रहे हैं और इनके अलग अलग शेप हैं। और मुझे उनके पीछे चमकता हुआ सूरज दिख रहा है, और कभी कभी बीच में इन बादलों को चीरता हुआ कोई एरोप्लेन पता नहीं कहाँ जा रहा है वो दिखता है मुझे। चिड़िया दिखती है, अभी तो चिड़ियों की चहचहाट नहीं आ रही है। ये देखो आप, ये पत्ते हिलते हुए दिखते हैं, हल्की हवा बह रही है। ये देखो, ये घास में आप देख रहे हो मशरूम उग गया है। ये देखो, वो सूखा पौधा है, उसकी भी अपनी एक खूबसूरत है। हालांकि उसके बगल में एक चंपा का पेड़ है, वो तो खूबसूरत है ही है। और उसके ऊपर जो ये तितलियाँ उड़ रही हैं, ये देख रहे हो, उसकी कितनी खूबसूरती। ये आप देखो, ये बीच में हरी हरी टहनियाँ हैं और ये सूखे एक पौधा भी है, इसकी भी अपनी खूबसूरती है। ये देखो, ये चंपा का बड़ा पेड़ है। थोड़े दिन पहले इसके ऊपर बहुत सारे फूल थे, अब ख़त्म हो गया है, अभी इसका सीज़न नहीं है। वो देखिए दूर अगले टेरेस पे दिख रहा है पिंक कलर्स के पौधे। हाँ, ये देखो दूर उस बिल्डिंग के ऊपर एक एरोप्लेन आ रहा है।
उसने अभी टेक ऑफ किया है यहाँ से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दोस्तों उस साइड में एयरपोर्ट है, वहाँ से हमेशा टेक ऑफ करता है। आपको पता है जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, क्योंकि उसको काफ़ी थ्रस्ट चाहिए होता है ऊपर उठने के लिए, और जब प्लेन लैंड करता है तो उसकी स्पीड कम होती है। कई बार तो एक इंजन को बंद कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो बड़े कमर्शियल प्लेन्स होते हैं उनके 2 इंजन होते हैं, उनकी स्पीड कम होती है, मोमेंटम कम होता है। ज़िंदगी भी दोस्तों ऐसी है, जब हम अपनी उड़ान लेते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम उसमें इनपुट डालते हैं। मगर जब हमें कहीं सुकून चाहिए होता है, यानी कि हमें लैंडिंग करनी होती है, तो हम अपनी चीज़ों को आसान कर देते हैं, हम अपनी स्पीड कम कर देते हैं। आप भी अपनी स्पीड कम करो। कितना उड़ोगे? बहुत उड़ लिए, अब लैंड करने का टाइम है, लैंड करो।